अनिल मौर्य है। मैं इनकलाबी नौजवान सभा RYA का प्रदेश सचिव हूँ और उच्चतर शिक्षा प्रतियोगी मंच का संयोजक हूँ। आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है, जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है, UPSC है, विज्ञापन संख्या 50 में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। हम लोग इस सवाल को लेके लगातार मुख्यमंत्री के नाम भी, राज्यपाल के नाम भी, इलाहाबाद के अंदर आयोग पे प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया है। और इसमें हमने देखा है कि 100 क्वेश्चन में आप समझिए जो सामान्य मेरिट होती है किसी भी एग्जाम में, वो 60% सेवक होना संभव नहीं। लेकिन इसमें आप देखेंगे 90% के ऊपर ही सिलेक्शन हो रहा है, उससे नीचे कोई सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है। और पैटर्न आप देखेंगे तो हम लोगों ने देखा मैथ जैसे सब्जेक्ट में 19 क्वेश्चन उसमें डिलीट कर दिया गया, ये कहते हुए कि ये क्वेश्चन सही नहीं है। उसके बावजूद आप देखेंगे 81 में 78 क्वेश्चन का सही आंसर पाया गया। हम लोगों का ये मानना है कि ये संभव नहीं है। सिर्फ एक सब्जेक्ट का मसला नहीं है, पॉलिटिकल साइंस, जिसमें 100 में 5 क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया और 3 क्वेश्चन के आंसर बदले गए। बावजूद इसके 95 में 92 क्वेश्चन के सही आंसर दिए जा सके। तो ये जो पैटर्न है वो सिर्फ 2 सब्जेक्ट का नहीं है, ये कई सारे सब्जेक्ट्स का है। और एक खुलेआम चर्चा है कि बिना पैसे की नौकरी संभव नहीं। लेकिन अगर आप तथ्य देखेंगे कि भाई आप करप्शन का कोई तथ्य आप लाइए तो शायद आप सीधा नहीं पाएंगे। लेकिन ये जो पैटर्न है ये सहज नहीं है। और हम लोगों ने देखा जो सिलेक्शन हुआ, रेंडमाइजेशन ना होने के चलते एक साथ बैठने वाले लोग, ढेर सारे लोग सिलेक्ट हुए और वो दिखता है कि जहाँ सिलेक्शन है वहाँ 4, 5, 6, 7 लोग एक साथ सिलेक्ट हो रहे हैं और जहाँ नहीं हो रहे हैं वहाँ नहीं हो रहे हैं। और इसमें आप देखिए इंटरव्यू में भी आप पाएंगे कि जो हम लोग देखते हैं रिजल्ट आता है उसमें एक ग्राफिक्स बनता है, त्रिकोण। आप 90 के बाद 89, 88, 87 उससे धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है लोगों की संख्या। लेकिन इसमें आप पाएंगे इसमें संख्या बढ़ नहीं रही है। एक समय के बाद ज़्यादा लोग क्वालिफाई हाई मेरिट पे कर रहे हैं और उससे नीचे जब ज़्यादा लोगों की संख्या आनी है वहाँ कम स्टूडेंट्स हो जाते हैं। कितनी गलती मानते हैं ये देखिए, ये पूरा आयोग और जो कंपनियां पेपर बना रही हैं और जो पेपर सेट करने वाले अध्यापक हैं, ये सब अपने अपने स्तर पे कौन किसको कितना फायदा पहुंचा देगा इसकी पूरी कवायद चल रही है। कुछ लोग एग्जाम में, शिक्षा आयोग ने इसका ज्ञापन दिया है। हम लोग उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में 2 बार ज्ञापन दे चुके। पिछले 28 अगस्त को हम लोगों ने प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया और फिर वो हमारे पास पूरा प्रूफ है, ज्ञापन की कॉपी हम आप सबको उपलब्ध कराएंगे। फिर 5 सितंबर को हमने बड़ा प्रदर्शन किया जिसका कवरेज भी हुआ। और हम लोग यहाँ 2 दिन से कोशिश कर रहे हैं कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री से हम सीधे मिलकर अपनी बात कह पाए, लेकिन वो शायद इतना सहज नहीं। हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ उच्चतर का मसला नहीं, अभी जूनियर में भी हमने देखा, पता चलता है कि फेल लोग पास हो जा रहे हैं, पास लोग फेल हो जा रहे हैं और ये पैटर्न सब जगह। तो हम लोग ये बात करें कि एक तो नौकरियां लगातार कम हो रही हैं और जो नौकरियां हैं भी वो भी पैसे के बल पे खरीद ली जा रही है, लूट ली जा रही है, जो कतई पढ़े लिखे नौजवानों को बर्दाश्त नहीं है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार जो भी करप्शन में लिप्त है उसकी उच्च स्तरीय जांच कराए और जो दोषी पाए जाएंगे उनको दंडित करे, अन्यथा नौजवानों को सड़क पे आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसके लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं और अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो 17 तारीख को प्रयागराज में जिला अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन करेंगे। और फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम लखनऊ में अपना जो भी तरीका होगा प्रदर्शन का, बातचीत का, वो सब हम किया है। इसमें एक लाइन हम ये जोड़ना चाहते हैं कि इसके संदर्भ में एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उसकी भी जाँच की जरूरत है। और दूसरा जो पैटर्न होता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का, उसमें 70 से 80% के बीच में टॉपर होते हैं। जब इस पूरे रिजल्ट की ADV 47 के रिजल्ट से हमने तुलना की तो पाया पैटर्न बिल्कुल अलग है। खासकर राजनीति विज्ञान विषय की अगर हम बात करें तो जैसा कि अभी बताया सुनील भाई ने कि 95 क्वेश्चन जो सही माने गए थे, 5 डिलीट कर दिए गए तो 3 के आंसर बदले गए। तो जो टॉपर है उनके वही 3 क्वेश्चन गलत होना एक प्रश्न है। और दूसरी बात 92% से ऊपर 97% के बीच 22 लोग एक साथ सिलेक्टेड है। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाता है। और अगर शिक्षा जगत में इस तरह के अयोग्य लोग पहुँचने लगे कि हमारे और आपके लिए नहीं,
जितने भी हम लोगों की आने वाली पीढ़ी है, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए काफ़ी घातक है। तो हमारे मुख्यमंत्री से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराए, उसमें जो भी नकल माफिया सक्रिय हैं उनके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उससे संबंधित सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं। यहाँ आपको क्या मतलब है, नकल बनाएंगे, उनको बात कराएंगे, क्योंकि अब तो पैटर्न बदल चुका है, क्योंकि अब हम लोग कंप्यूटराइज करनी हो गया। बिल्कुल, लेकिन ये ऑफलाइन होता है और ये जो एग्ज़ाम है वो उच्च स्तरीय है। यहाँ पर कक्षा 5 या 6 के नहीं दे रहे हैं। अगर मैथ की बात करें, पिछली बार का जो मैं एनालिसिस कर रहा था, मैंने पाया कि जो टॉपर थे उनके 132 नंबर, मैंने लगभग 65% सही किया था, उसके ऊपर कोई नहीं कर पाया था। इस बार टॉपर से आप देखेंगे तो पाएंगे 95% ऊपर लोग सही कर रहे हैं। हायर लेवल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऐसा नहीं, अन्य सब्जेक्ट में भी अगर आप देख लें, पिछले पैटर्न 47 से आप कंपेयर करेंगे तो जिस तरह का रिजल्ट इस बार जारी हो रहा है वो काफ़ी सोचनीय है और एक जांच का विषय है। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे कि अन्य परीक्षाओं की वो जांच करा रहे हैं, अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं। अभ्यर्थी अब उनके आगे समस्या होती है इस लेवल में, हाई लेवल पर तैयारी करने की, कि उनको अपना परिवार भी देखना, नौकरी भी देखना और इधर जो है तैयारी भी करनी। तो बहुत कठिन होता है तैयारी करना और यहाँ पर क्योंकि संख्या बहुत कम है इसलिए आवाज़ उठ नहीं पाती। तो ये हमारी विनती है माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं उनसे मिले। अगर उनके संज्ञान में आता है तो प्लीज़ इसकी उच्चस्तरीय जाँच करा दें, अन्यथा जो लोग और परिश्रमी अभ्यर्थी हैं उनके आगे तो कोई उन्हें अपना भविष्य दिखता ही नहीं इस लेवल में तैयारी करने के लिए। तो कैसे अपनी तैयारी कर पाएंगे? उनके पास एक ही रास्ता है कि अपनी जो भावनाएं हैं उनका वो गला घोट दें। जी, मैं प्रभात तिवारी बात कर रहा हूँ और मैं बेसिकली उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं लखनऊ में ही रह रहा हूँ इस समय और मेरी वाइफ भी इसमें प्रतियोगी है और लगातार उनको पैटर्न तैयार करें। एक बात में आप और ये भी जाँच करने वाली है कि जो प्रतियोगी हैं इस बार उनका ना तो कोई पिछला रिकॉर्ड ना अगला रिकॉर्ड है। जब उनके पिछले और अगले रिकॉर्ड को पाया गया पता ये चलता है कि उन्होंने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई ही नहीं किया है, जबकि इसमें वो टॉपर हैं। एक एक ही परिवार के अलग अलग विषयों में लोग टॉपर हैं। सर NTA में 60-65% पर JRF हो जाता ही है। बिल्कुल सारे प्रूफ उपलब्ध कराएंगे। भैया